यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। जनाते जने देखता दृष्टा चीदृश्य तत्वता कोणी न होई आयिता सिद्धांतः। ये सबसे सरल प्रतिपादन है तत्व का। जनाते जने देखता, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं और हम सब साथ साथ दृष्टा भी है और दृश्य भी है। जब हम दृष्टा है तो दूसरे दृश्य है और जब दूसरे दृष्टा है तो हम दृश्य है। तो हम क्या है? 2 in 1। अहम की दृष्टि से दृष्टा और इदम के दृष्टि से दृश्य। और हम दृश्य भी तब है कि जब हम दृष्टा है तब। यदि हम जिंदा नहीं होते तो किसके दृश्य बनते हैं? तो दृष्टा दृश्य का एकत्व ही तत्व का प्रतिपादन है। इसीलिए जनाते जने देखता दृष्टाची दृश्य तत्वता कोणी न होनी आयिता सिद्धांतः। और ये सिद्धांत ऐसा है कि इसमें ना तो खंडन है ना मंडन है, सत्य बात है। और यया परोते का ही संविद रहस्य नाही आनी ही यया आदि ही असतची असे। इससे बढ़कर के तत्व की और कोई बात नहीं कि हम साथ साथ दृष्टा और दृश्य है। फिर यदि ऐसी बात है तो आपने ये ग्रंथ काहे को लिखा? तरी ग्रंथ वस्त्राओ न घड़े हे म्हणे पावो तरी सिद्धानुवादला हो आवड़ी करो। ये तो हम अपने अनुभव की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमको उसमें मजा आता है। जैसे पढ़ियंते सदा तेजी परिभोगी नवी रुचि, वही वस्तु का 10 बार भी भोग करने से उसमें पुरानापन नहीं आता। उदाहरण के लिए जिस वस्तु के प्रति प्रेम हो उस वस्तु के साथ अनेक बार संबंध आने से ऊब नहीं आती, और जिसके साथ प्रेम ना हो उसके साथ संबंध आने से ही ऊब आ जाती है। और इसीलिए यह जो आत्म तत्व का निरूपण है वो हजारों बार करो, करोड़ों बार करो, उसके द्वारा सिद्ध कुछ नहीं होता, केवल अपने आनंद के अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। और या कारणे मिया, और इसीलिए मैंने गौप्य दाविले बोलोनिया ऐसे ना ही आपसया प्रकाशची। और इसीलिए मैंने ये कहा, लेकिन इसका मतलब ये मत निकालना क्योंकि मैंने तत्व के बारे में बात करी इसीलिए तत्व सिद्ध हुआ, ऐसी बात नहीं। हम बात नहीं करते तो भी तत्व ज्यों का त्यों है। यहां तक होने के बाद अब अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करते हैं 15वें ओयु में। पिछले बार हमने देखा था इसको, एक बार फिर देखेंगे। आनी पूर्ण अहंता वेठलो सैंघ आम्ही तदाटलो मा लोपलो ना प्रकटलो कोणा हो उनी।
आनी पूर्ण अहंता वेठलो, और अब मैं पूर्ण अहम को प्राप्त हो गया हूं। हम लोग अपूर्ण अहम को प्राप्त हुए। अपूर्ण अहम और पूर्ण अहम, इसको समझना है तो बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई कठिन नहीं है। जब हम अपने को जगत में समझते हैं तब हम अपूर्ण अहम हैं, और जब हम जगत को अपने में जानते हैं तो पूर्ण अहम है। देखो कितनी सरल बात है। When you are a content, you are limited. When you are a container, you are unlimited. अब देखो, हम अपने को शरीर मानेंगे तो जगत में है, और जब हम अपने आप को सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप जानेंगे, मानेंगे नहीं महाराज, तो जैसे हमने शरीर मान के रखा है वैसे ही अपने को ब्रह्म मानेंगे तो मनमानी करने लगेंगे। तो ब्रह्म को आत्मा स्वरूप में मानना और जानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो पूर्ण अहंता माने जब हमने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से जाना, तब यह संपूर्ण विश्व मुझ में है। कैवल्य उपनिषद की श्रुति कहती है, मयि एव सकलम जातम, सब मुझ में निर्माण हुआ है। पंचमी विभक्ति नहीं, सप्तमी विभक्ति है। मयि, मुझ में, मत्तहा नहीं। पंचमी विभक्ति में उसका अर्थ होता है अपादाने, अपादाने पंचमी, जिसमें अलगाव होता है, उस अलगाव को अभिव्यक्त करने के लिए पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं गांव से दूसरे गांव गया, अहम ग्रामात् ग्रामम गच्छामि, तो एक गांव से दूसरे गांव को, तो अलगाव सिद्ध करने के लिए पंचमी का उपयोग करते हैं। और मई सप्तमी विभक्ति, अधिकरणे सप्तमी, मुझ में, तो पूर्ण अहंता माने मुझ में। मई एव सकलम जातम, सब मुझ में ही निर्माण है। मई सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में ही स्थित है। और मई सर्वम लयम याति, और सभी का सभी मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्, ये जो कैवल्य उपनिषद की श्रुति है उसका संत ज्ञानेश्वर महाराज के अनुभव का अनुवाद है। मी पूर्ण अहंता वेठलो, सैंग आम्ही तदाटलो, और इसीलिए मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। आणि मा लोपलो ना प्रकटलो, तो ना तो मेरा कभी अभाव था, मा लोपलो, लोपना माने अभाव होना, ना तो मेरा कभी अभाव था, ना प्रकटलो, और क्योंकि मेरा अभाव नहीं था इसीलिए मैं प्रकट भी नहीं हुआ। जब तक कि हम पृथ्वी की उपाधि को धारण करके रहेंगे तब तक के सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दो शब्दों का महत्व हमारे जीवन में रहेगा। जहां हमने पृथ्वी की उपाधि का त्याग कर दिया और सूर्य पर जाकर के रहना प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद ना तो सूर्योदय है ना तो सूर्यास्त है। तो औपाधिक दृष्टि से जब बात करेंगे तब होगा कि हम अपने को नहीं जानते, इसीलिए अज्ञान में, इसीलिए दुखी है। फिर हमने अपने आप को जाना, इसीलिए अब सुखी है, लोग कहते हैं। तो तत्व की दृष्टि से मा लोपलो ना प्रकटोलो कोणा होनी, कारण क्या है? कोणा होनी, हम कुछ बने नहीं। अब देखो, जब तक कि हम बनेंगे तब तक के बनावटी होंगे, और जब तक बनावटी होंगे तब तक के शांति सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने अस्तित्व की अनुभूति को कहते हैं अमृतानुभव।
अब यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब आगे कहते हैं आपण या आपण पे निरूपण काय वो पे मां उगे पणे हर पे ऐसे आहे, ये प्रश्न पूछते हैं। आपण या आपण पे निरूपण काय वो पे, क्या कोई अपने ही बारे में अपने से ही अपने को कुछ बता सकता है? नहीं बता सकता। तो आपने ये अमृतानुभव कैसे लिखा? आपण या आपण पे निरूपण काय वो पे और मां उगे पणे। और यदि समझो हम ये अमृतानुभव की बात नहीं करते, उगे पणे चुप रहते, उगे पणे यदि हम चुप रहते, इस तत्व की बात नहीं करते, तो हर पे ऐसे आहे, तो क्या ये तत्व अभाव को प्राप्त हो जाता? हर पे माने गुम जाना, हारवले। तो यदि हम इस तत्व की बात नहीं करते, यदि हम इस तत्व का चिंतन नहीं करते, तो क्या हमारे तत्व के चिंतन न करने से तत्व का अभाव हो जाता है? माने हमारा तत्व के बारे में बोलना और हमारा तत्व के बारे में न बोलना दोनों एक है, ये कहने का तात्पर्य। और ये बताने के लिए एक उदाहरण देते। म्हणोनी माझी वैखरी मौनाचे ही मौन करी, हे पाणियावरी मकरी रेखिली पा। 7वें अध्याय में भगवान ने उदाहरण दिया था अज्ञान की बात बताते समय कि जशी लवणाची मासोळी, लवणाची मासोळी मीन्स नमक की मछली। अब नमक की मछली यदि सजीव हो जाए तो उसका अस्तित्व कहां होगा? यदि उसको पानी के बाहर निकालो, मछली होने के कारण जिंदा नहीं रह सकेगी, और पानी में डालो तो नमक के होने के कारण जिंदा नहीं रह सकेगी। तो उसी प्रकार से उससे भी बढ़कर के ये दृष्टांत है। यहां कहते हैं कि मैंने तत्व का जो निरूपण किया क्या या नहीं किया क्या, इन दोनों का अर्थ मालूम है कैसे है? जैसे पानियावरी मकरी रेखिली पा, पानी के ऊपर में हमने एक मछली का चित्र निकाला, हाथ में डंडा लिया और बीच में पानी रखा हुआ है, और हाथ में लेकर के फिर ऐसा निकाला डंडा और फिर बिल्कुल मछली का चित्र निकाला। उसका जो तात्पर्य सिद्ध होगा वो तात्पर्य सिद्ध होता है तत्व के बारे में बोलने से या न बोलने से। कैसी मजा है। मनोनी माझी वैखरी, इसीलिए मेरी जो वैखरी वाणी है, जो इस अमृतानुभव में अभिव्यक्त हुई है, मौनाचे ही मौन करी। तो जो व्यक्ति मेरे वैखरी वाणी का अर्थ मौन होकर के समझ सकता है, उसी को ये समझ में आएगा। और जो इस वैखरी के साथ वैखरी लगा करके केवल, हमने आपको एक बार अर्थ बताया था वैखरी वाणी का, खर माने गधा, इसीलिए कई टाइटल्स होते खरे, खरम खरे खराणी। संस्कृत में नपुंसक लिंग में ये शब्द लो तो जब दो होते हैं तब खरे, यहां कोई है नहीं आए हो। सो वही खरी माने जो अभिव्यक्त होने के बाद मूर्खता अभिव्यक्त होती है उसको कहते हैं वही खरी। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, पर ब्रह्म की व्याख्या और अभिव्यक्ति होती है मौन की भाषा से। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। सबसे अप्रतिम परमात्मा की अभिव्यक्ति हो सकती है मौन के द्वारा। इसीलिए मनोनी माझी वैखरी, इसलिए मेरी जो वैखरी वाणी है
मौनाचे ही मौन करी। तो जो मेरे इस वाणी का अर्थ मौन समझ करके हृदय में उतारेगा वही समझेगा। और ये कैसी है वाणी? पाणियावरी मकरी रे खिली पा। इसलिए शब्द केवल एक उपाधि है। शब्द के द्वारा जिसको बताया गया है वह तत्व है, नहीं तो शब्दों में ही फंसे रहते हैं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। अब अगले ओयु में कहते हैं एवं दशोपनिषदे पुढ़ारी न ढाड़ती पदे देखो नी बुढ़ी बोधे ये थे चीदिधली। 10 उपनिषदों में जो कहा है वो अमृतानुभव में जो कहा है इससे बढ़कर नहीं है। देखो 10 उपनिषद वहां बताए और यहां 10 अध्याय है ना? तो हो सकता है भगवान ने एक एक उपनिषद में से एक एक अध्याय निरूपित किया हो। इसके ऊपर में थीसिस लिखकर के पीएचडी ले लो। अमृतानुभव में कौन से उपनिषद के बीज से कौन सा अध्याय पल्लवित हुआ है? पीएचडी। और उसके बाद उसमें सिद्ध कर दे कि ज्ञानेश्वर महाराज को भी संस्कृत आती थी और उन्होंने भी उपनिषद पढ़े थे। एवं दशोपनिषदे पुढ़ारी न ढाड़ती पदे। जो 10 उपनिषद है वैसे तो उपनिषद काफी है, 1182 उपनिषद कहे गए हैं और उसमें से 10 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य महाराज ने टीका लिखी है और इसीलिए इन उपनिषदों को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बाकी के उपनिषद मुख्य नहीं है। केवल भाष्य को लेकर के शांकर संप्रदाय ने जो प्रस्थान त्रयी को स्वीकार किया है उसमें 10 उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रमाण ग्रंथ माना गया है। और उस दृष्टि से भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं एवं दशोपनिषदे कठ केन ईश मुंडक प्रश्न ऐतरेय तैतरेय छांदोग्य एंड बृहदारण्य। हो गए क्या 10? हो गए होंगे शायद। तो ये 10 उपनिषदों में क्या कहा है? अब उपनिषद भले 10 हो लेकिन तत्व एक ही है। जैसे आप लोग मुझे देखने वाले भले ही 10 हो लेकिन मैं तो एक ही हूं, उसी प्रकार से अनेक उपनिषदों ने, 10 उपनिषदों ने जिस तत्व का प्रतिपादन किया है वो एक ही है। सभी उपनिषदों के द्वारा वही बोध प्रतिपादित होता है। एवं दशोपनिषदे पुढ़ारी न ढाड़ती पदे। इससे आगे और कुछ नहीं बोलना किसी उपनिषद को। देखो नी बुढ़ी बोधे। यहां जरा सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। ये हमने आपको पहले भी बताया होगा शायद। शास्त्रों का अध्ययन करना और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना, इसका भेद भगवान ज्ञानेश्वर महाराज इसमें बता रहे हैं। जब हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हम वो वस्तु नहीं हो जाते। जैसा हमने पकोड़ा कैसा बनाना इसका अध्ययन किया तो पकोड़े नहीं बन जाते। यदि हमने घोड़े पर बैठ करके कैसे दौड़ना ये सीख लिया तो घोड़ा नहीं बन जाते। लेकिन तत्व की बात यह है कि जब हमने तत्व के बारे में जाना तो तत्व के साथ एक हो जाते हैं। जहां होना और जानना एक है वो है आध्यात्मिक अध्ययन, और जहां जानना और होना भिन्न रहता है वो है भौतिक अध्ययन।
जैसे जब हम पुस्तक को देखते हैं तो पुस्तक को देखते हैं, लेकिन जब दर्पण को देखते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं अपने आप को। तो जिस प्रकार से दर्पण का दर्शन है, उसी प्रकार से उपनिषदों का दर्शन है। दर्पण में जो दर्शन है और उपनिषदों के द्वारा जो दर्शन है, दोनों की समता है। तो जैसे हम दर्पण में देखते हुए भी केवल अपने आप को ही देखते हैं, उसी प्रकार से उपनिषदों का अध्ययन करके हम उपनिषदों को नहीं जानते बल्कि अपने स्वरूप का दर्शन करते। इसीलिए एवं दशोपनिषदे पुढ़ारी न ढाढ़ती पदे देखोनी बुढ़ी बोधे। तो जहां हमने 10 उपनिषदों का अध्ययन किया तो बोधे बुढ़ी, तो हम अपने ज्ञान स्वरूप में डूब गए। ज्ञान स्वरूप में डूब गए माने जहां ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान यह त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, इस त्रिपुटी के समापन में उपनिषदों का अध्ययन परिपूर्ण है। यदि त्रिपुटी बनी रही तो केवल हम प्रवचन देंगे और उस प्रवचनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक कंफ्यूज रखेंगे, और जिसकी त्रिपुटी भंग हो गई है वो अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए एवं दशोपनिषदे पुढ़ारी न ढाढ़ती पदे देखोनी बुढ़ी बोधे ये थेची दिधली। ये थेची माने इस अनुभवामृत में, इस अमृतानुभव में। तो इस अमृतानुभव में बोधेची बुढ़ी ये थेची दिधली। ये थेची मीन्स हियर एंड नाउ। जिसने इस अमृतानुभव का अध्ययन किया, आगे कहेंगे जाकर के कि उसको यदि इस अमृत तत्व का अनुभव आया तो उसने 10 उपनिषदों में जो प्रमाण ग्रंथ है उसमें जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसकी प्राप्ति हो गई। एवं दशोपनिषदे पुढ़ारी न ढाढ़ती पदे देखोनी बुढ़ी बोधे ये थेची दिधली। ज्ञान देवो मणे श्रीमंत हे अनुभवामृत सेऊनी जीवन मुक्त हे ची होतु। इस श्रीमंत शब्द का अर्थ 2 प्रकार से निकलता है। हे श्रीमंत अनुभवामृत, एक तो ऐसा है, तो अनुभवामृत इसका विशेषण श्रीमंत बना। या दूसरे प्रकार से मराठी भाषा के वाक प्रचार के अनुसार ये संबोधन भी बनता है। कसं काय पंत, ज्ञानदेवो म्हणे श्रीमंत। जो अमृतानुभव का अध्ययन करने वाले हैं वो दरिद्री नहीं हो सकते। देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में अमृत का अनुभव लेने के लिए चल पड़ा है वो दरिद्री हो ही नहीं सकता। दरिद्री तो वो है कि जो ईंट पत्थरों में फंसा हुआ है। दरिद्री तो वो है कि जिसको इस जगत के सापेक्षता में संपूर्णता का अनुभव करने की झूठी प्यास लगी हुई है, वो है दरिद्री। ज्ञानदेव म्हणे श्रीमंत हे अनुभवामृत सेऊनी जीवन मुक्त हे ची होतु। इसीलिए हे साधक और हमारे मावली का कोई भी साधक गरीब नहीं है। आप देखिए, कभी मौका मिले तो ये पंढरपुर की वारी में जब लोग जाते हैं लाखों की तादाद में, तो उसमें भले सूटेड बूटेड आयरन क्लोथ्स एंड टिश्यू पेपर्स, आजकल के प्रॉस्पेरिटी का एक साइन है टिश्यू पेपर।
वो भले उनके साथ ना हो, लेकिन उनके हृदय की अमीरी देखे, उनके मन में कभी ऐसा संदेह नहीं होता कि वो अकेले जा रहे हैं। उनका अनुभव यही है कि हमारे साथ माउली चल रही है। देखो, ये जो वारकरी संप्रदाय है उसका मूल भाव क्या है? सभी के सभी जाते हैं पंढरपुर को भगवान पांडुरंग के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए जावे और हमको तो भगवान मालूम नहीं, और उसके बारे में जहां भी जाओ न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् दशोपनिषदे। तो बेचारा साधक करे क्या? तो उस समय गुरु महाराज के साथ जाने से भगवान का दर्शन होता है। और गुरु महाराज कौन होते हैं? माउली। जेंडर इज नॉट अ क्राइटेरिया। हम अंग्रेजी लोग कहेंगे ये लोग कैसे अनाड़ी है। ज्ञानेश्वर वॉज अ बॉय, ही कैन बी एट द मोस्ट रेफर्ड एज अ ब्रदर। हाउ कम माउली? यही तो सुंदरता है। तो सभी वारकरियों को ये स्पष्ट अनुभव होता है कि हम भगवान पांडुरंग के दर्शन के लिए अपने माउली के साथ जा रहे हैं, और जब उनके साथ जाएंगे तब दर्शन होगा। नहीं तो सीधा यहां से बैठो कार में पहुंच जाओ, उसमें कौन सा टाइम लगता है। तो जब हम अपने आप जाकर के दर्शन करके आते हैं तो पंडों के बड़वों के दर्शन होते हैं। वहां जाके गंदगी दिखती है, वहां जाकर के झगड़े होते हैं, और वही जब साधु संतों के साथ चले जावे तो मंदिर वही रहता है, बड़वे वही रहते हैं, पंडे वही रहते हैं, गंदगी वही रहती है, लेकिन होता है दर्शन भगवान का। ये है श्रीमंती, ये है अमीरी। तो अमीरी क्या हुई इसमें? जिस व्यक्ति को अपने जीवन में एक भी साधु संत नहीं मिला, उसके जैसा दरिद्री कोई नहीं है ना। और कहते हैं ज्ञान देवो मने श्रीमंत, क्योंकि जितने भी उनके सामने ये सुनने वाले होंगे वो सभी के सभी उनके गुरु महाराज निवृत्तिनाथ जी के सामने बैठे। अब जिनको अपने गुरु का दर्शन हो रहा हो, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज जितने भी ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं उनको क्या संबोधित कर सकते हैं। और इसीलिए ज्ञान देवो मणे श्रीमंत, हे अनुभवामृत। अनुभवामृत माने अस्तित्व का अनुभव। अस्तित्व का अनुभव मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। कारण क्या? पंचदशी में आता है, किसी को ऐसे नहीं लगता कि मैं ना रहूं, और किसी को ये अनुभव नहीं आता कि मैं नहीं हूं। दोनों बातें। कारण क्या? अस्तित्व से बढ़कर के और कोई मीठी चीज दुनिया में नहीं है, और इसीलिए इसका नाम है अनुभवामृत। ज्ञान देवो मणे श्रीमंत, हे अनुभवामृत। और इसीलिए यह अनुभवामृत, यह ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है। इस संपूर्ण जगत की अमीरी यदि इकट्ठी देखी जाए तो वो इस ग्रंथ में है। कारण क्या? इस ग्रंथ का जो विषय है वो विषय ही इस संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान है। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा
कि अब मैं पूर्ण अहंता को प्राप्त हो गया, जिसने अपने में सबको स्वीकार कर लिया है, उससे बढ़कर के और कौन अमीर हो सकता है। श्रीमंत हे अनुभवामृत सेवूनी जीवन मुक्त। तो जिसने इसका सेवन किया है, जिन्होंने इस अमृतानुभव का सेवन किया है, सेवुनी जैसा इसका अध्ययन और चिंतन मनन किया है, जीवन मुक्त। सेवुनी जीवन मुक्त, ये उन्होंने संस्कृत में जो सती सप्तमी का प्रभाव है वो मराठी में लाया है। सेवुनी जैसे हमने इस अनुभवामृत का अध्ययन किया, उसी क्षण जीवन मुक्त। माने मुक्ति के लिए मृत्यु की अपेक्षा नहीं है। तो ये जो शरीर है, इसका जब त्याग होगा, शरीर के त्याग के बाद हम विदेह मुक्त हो जाएंगे। क्यों? हम तो विथ बॉडी चाहते हैं। तो शरीर में क्या खराबी है? इसीलिए जीवन मुक्त का प्रसंग है वो हमारे शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ प्रसंग है। कि यदि हमको अपने अमृत स्वरूप का अनुभव करने के लिए बीच में मृत्यु के साथ दुकानदारी करनी पड़े, तो ऐसा अमृतानुभव हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए सेवुनी जीवन मुक्त, जो बातें अमृतानुभव में कही है वो मरने के बाद अनुभव में लाने की नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि ये दवाई मुर्दे को खिला दो तो जिंदा हो जाता है, और कोई बीमार है तो वेट करो और वही करो, क्योंकि दवाई की प्रॉब्लम है, ये जिंदे आदमी पर लागू नहीं होती। देखो, अमृतानुभव मर करके जिंदा करने के लिए नहीं है, जिंदा रह करके न मरने की प्रक्रिया है। हम लोग जिंदा रह करके क्षण क्षण में मरते हैं। चाय में चीनी कम हो गई, मर गए। सब्जी में नमक ज्यादा हो गए, मर गए। 5 मिनट लेट पहुंच गए, मर गए। मरने के लिए एक्सपर्ट। इसीलिए सेवुनी जीवन मुक्त हेची हो तू। हेची माने ये यहां जैसे अपने मराठी का ये है ना वाक प्रचार, परवाची गोष्ट आहे। जेव्हा आमचं लग्न झालं, बट नाउ यू हॅव गॉट ग्रँड चिल्ड्रन। हा तेच, दिस इज पुणेरी मराठी। Because for him the memory is so fresh, therefore 3 पीढ़ियां चली गई फिर भी परवास लग्न झालं, है ना। तो वही बात यहां है, हेची, ये यहां एकदम अभी नाउ एंड हियर। तो जहां हमने इस श्रीमंत अनुभवामृत का सेवन किया, वही जीवन मुक्त हो गए उसी क्षण। चट मांगनी पड़ गया। ऐसे नहीं कि 6 साल तक प्रेम ही करते रहे और उसके बाद दोनों तंग आ गए और फिर ये निश्चय कर लिया, अब प्रेम करके देखा कुछ मिला नहीं, अब छोड़ो, काहे को शादी करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोनों को वैराग्य हो गया, है न। तो सेवुनी जीवन मुक्त हेची हो तू। अच्छा, मुक्ती कीर वेल्हाळ अनुभवामृत निखळ परी अमृता ही उठी लाळ अमृते येणे। ये विचारों की अभिव्यक्ति इतनी अप्रतिम है। कहते हैं मुक्ति कीर वेल्हाळ, जो अनेक प्रकार की मुक्तियां शास्त्रों में बताई है, सायुज्य मुक्ति, सायुप्य, सार्ष्टि, सदेह, विदेह, वेल्हाळ इज ओके, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। बट अनुभवामृत निखळ, असली यदि कुछ है तो ये अनुभवामृत है। और ये अमृत कैसा है? परी अमृता ही उठी लाळ। यहां अमृत शब्द का अर्थ है देव।
देवों को अमृत कहा जाता है। तो अमृता ही उठी लाड़, तो देवताओं को भी इस अनुभवामृत में जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसके अनुभव लेने की जिज्ञासा, इच्छा अभी बनी हुई है। माने यह ज्ञान वो है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और यही बात जैसे भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं, देवा अपि अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः, कि हे अर्जुन, जो मैंने तुमको ये विश्वरूप दिखाया, और विश्वरूप कैसे दिखाया कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, केवल मेरी प्रसन्नता के कारण तुमने विश्वरूप को देखा है। विश्वरूप का दर्शन अपनी साधना से नहीं होता, और ये वो रूप है कि जिसका दर्शन करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। उसी प्रकार का भाव भगवान ज्ञानेश्वर महाराज लाते हैं कि यह जीवन मुक्ति का आनंद जो इस अनुभवामृत में प्रस्तुत किया है उसको चखने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। अब ये जो मराठी वाक प्रचार है, अमृता ही उठी लाड़, इसका मतलब है कि देवता लोग भी तरसते हैं। डोंट ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड, इट विल बिकम फनी। अमृते ये ने, तो यह जो अनुभवामृत में जिस अमृत की चर्चा हुई है, इस अमृत को चखने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, ये तात्पर्य है। अमृत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अमृत वो है कि जो हमारे एक रोग को मिटाता है, और वो अमृत है अन्न। हम सबको एक रोग है जिसको कहते हैं भूख, अशना। तो अशना, इस रोग को मिटाने वाला अमृत है अन्न। उसके बाद 5 प्रॉब्लम और बचे रहते। ये 5 प्रॉब्लम और ये 6वां अशना, ये 6 प्रॉब्लम स्वर्ग में नहीं होते। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहां 6 उर्मियों को हम पार कर गए, हम स्वर्ग में बैठ गए। 6 उर्मियां कौन सी होती है? एक तो है स्थूल शरीर को लेकर के जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, ये स्थूल शरीर को लेकर के 2 प्रॉब्लम्स है। फिर प्राण को लेकर के अशना पिपासा, भूख प्यास, 4 हो गए। और मन को लेकर के शोक मोह, ये 6 प्रकार के जो प्रॉब्लम है इनको कहते हैं षड उर्मियां। तो ये 6 उर्मियां प्रॉब्लम जहां है वो है मृत्युलोक। और स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक में ये 6 प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होते। अब जरा ध्यान से सुनना, अच्छा विचार है। हमारे पंचकोशों में सबसे स्थूल है अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश। ये 6 उर्मियां इन 3 कोशों की है। अन्नमय कोश की उर्मी है जरा मृत्यु, प्राणमय कोश की भूख प्यास, और मनोमय कोश की शोक मोह। जिसने इन तीनों कोशों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो इन तीनों कोशों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको कहते हैं अमर, अमृत या देवता। तो हम लोग जो मृत्यु लोक में रहते हैं, हमको ये 6 प्रॉब्लम इतने सफिशिएंट है कि और दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। पूरे जीवन भर में क्या किया? जवान रहने का ट्राई किया, है ना? फिर भी बुढ़ापा आ ही जाता है। और विचित्र बात ऐसी है, पूरी दुनिया की हर चीज जो है आगमा अपायिना अनित्या, हर चीज आती है चली जाती है, इसीलिए अनित्य है। लेकिन बुढ़ापा कुछ ऐसा है, आता है जाता ही नहीं, इसीलिए नित्य है ना? तो अमृत माने वो जिसने इन 3 कोशों को अपनी साधना के द्वारा, ईश्वर के प्रसाद के द्वारा
एकदम पार कर गया है, ऐसा जीव उसको कहते हैं देव या अमृत। तो कहते हैं अमृता ही उठी लाड़। तो ऐसे जिन्होंने अनेक प्रकार की साधना करी, स्थूल शरीर को कायाकल्प करके हमेशा जवान रखा, जैसे चांगदेव महाराज। उसके बाद किसी ने अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करी और भूख प्यास के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, और किसी ने अपने मन पर विजय प्राप्त करी और शोक मोह के शिकार नहीं बने। लेकिन ये अभी केवल मार्ग पर ही लगे हुए हैं, अभी उन्होंने अपने साध्य स्थान पर पहुंचे नहीं। तो परि अमृता ही उठी लाड़ अमृते ये ने। तो यह वो अमृत है कि जो पहला जो अमृत है, भूख प्यास मिटाने वाला अन्न, वैसा अमृत नहीं है। दूसरा अमृत वो है कि जिसके द्वारा हम ये 6 उर्मियों को जीत करके स्वर्ग में जाते, और स्वर्ग में जाने के बाद केवल भोग करना है। वहां स्वर्ग में कोई भी आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, वहां सभी जवान होते हैं, इसीलिए सीनियर जूनियर का प्रॉब्लम ही नहीं है। सबकी एक ही उम्र है, न अशना न पिपासा, भूख प्यास का चक्कर नहीं, और उम्र का चक्कर नहीं, बुढ़ापे का चक्कर नहीं, रोग का चक्कर नहीं, शोक मोह का चक्कर नहीं। क्यों कि सब फ्री है, जो मर्जी है करो। तो दूसरा जो अमृत है, उसके द्वारा हम ये 3 कोशों के परे जा सकते हैं, फिर भी जीवत्व की परिच्छिन्नता बनी रहती है। और इसीलिए भगवत गीता कहती है क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग में चले जाओ खूब दुनिया भर की साधना करके, यज्ञ करके, लेकिन कब तक के? जब तक के आपका प्लास्टिक का कार्ड रब नहीं हुआ तब तक। जहां बैंक बैलेंस खत्म, एकदम बैक टू पेवेलियन। अब ये तीसरा जो अमृत है, तीसरा अमृत, ये तीसरी चीज को नष्ट करने वाला है। कौन सा? परिच्छिन्नता और परोक्षता। इन 2 उपाधियों का समापन करके जो पूर्ण अहम की प्राप्ति करा देता है, वो है ये अनुभवामृत। इसीलिए इस अमृत को चखने के लिए देवता भी तरसते हैं। जैसे कई लोग, जैसे समझो अमेरिका में रहने वाले बचपन से वहां पैदा हुए और वहां रहते हैं, वहां तो प्रॉस्पेरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्टिकुलर इंडियन कम्युनिटी में खूब आराम से रहते, खाते पीते, कोई चक्कर ही नहीं। और जब यहां आते हैं तब उनको इन छोटी छोटी चीजों को देख करके वो तरसते हैं कि हमने अपने जीवन में ये कुछ नहीं किया। जैसे गए गन्ने के खेत में और वहां से गन्ना खींच के दिया, ऐसे अनुभव के लिए वो तरसते हैं। या कहीं खेत में गए, भुट्टा तोड़ा या ज्वारी का हुरडा, उनके लिए केवल कल्पना मात्र है। तो चाहे हमको इस जगत के कितने भी सुख मिले, चाहे स्वर्ग के कितने भी सुख मिले, लेकिन उसमें परिच्छिन्नता का रोग ज्यों का त्यों बना हुआ है। और यह जो अमृतानुभव है, इसमें अमृतानुभव निखड़, इट इज अनकंटेमिनेटेड कॉन्शियस ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, नेवर डिनाइड। और इसीलिए अमृतानुभव निखड़, परि अमृता ही उठी लाड़ अमृते ये ने। तो इस अमृत के द्वारा, जिस अमृत की चर्चा इस अमृतानुभव में हुई है, उसके द्वारा जीवन में परिपूर्णता आ जाती है। अब ये बताने के लिए कंपैरिजन करते हैं, वो उनकी अपनी आदत है, छोड़ नहीं सकते। निशीता चंद्रमा होए परि पुनीवे आनु आहे, हे कामी मणो लाहे सूर्य दिठी। कंपैरिजन देखो कितनी सुंदर करते हैं कि रोज के रोज जो हम चंद्रमा की एक एक कला दिखते हैं, आज प्रथमा है, कल द्वितीया है,
फिर तृतीया है, फिर चतुर्थी है। तो प्रत्येक चंद्रमा की कला का अपना सौंदर्य होता है। निशीचा चंद्र होए, हाँ जी हम मानते हैं, लेकिन परी पुनीवे आनु आहे, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा अपने स्थान पर है ना। अब ये दोनों का कंपैरिजन कर लिया और आगे जाते, हे कामी म्हणोल आहे, चंद्रमा की एक एक कला और पूर्णिमा का चंद्रमा, क्या इनका विचार या इनकी बात मैं सूर्य के सामने जब जाऊंगा तब इसके बारे में कभी बात करूंगा क्या? सूर्य के सामने जाने के बाद चंद्रमा की कला और चंद्रमा की पूर्णता दोनों का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से इस जगत की प्रॉस्पेरिटी, श्री ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति, ये दोनों का कंपैरिजन है। जैसे चंद्रमा की एक एक कला और स्वर्ग माने पूर्णिमा का चंद्रमा, लेकिन ये दोनों का महत्व सूर्य के सामने क्या हो सकता है। उसी प्रकार से जो अमृत इस अमृतानुभव में दिया है, उसकी कंपैरिजन जगत के या स्वर्ग के किसी भी अमृत के साथ इनकी तुलना हो ही नहीं सकती, ये कहने का तात्पर्य। और ये आनंद, ये अमृत, यह मौज कैसी है? क्या बाहर से आती है? बोले नहीं। प्रिया सावैली होए, तई अंगीचे अंगी न समाये, ये रवि तेथेची आहे तारुण्य की। पहले जमाने में ऐसा होता था कि बच्चों की शादी बड़ी जल्दी हो जाती थी। नवरदेव बैठता था अपने पिताजी के गोद में और नौरी बैठती थी अपने पिताजी के गोद में, और दोनों की शादी हो जाती थी और दोनों को भी मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं। चलो एक अच्छा त्योहार हो गया घर में, जैसे पोहा आया बैलों का, इसी शादी आई बच्चों की। अच्छा, उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर युवावस्था में आती है। जब वो युवावस्था में आकर के गौने के लिए जाती है तो उसको युवावस्था के लक्षण कहीं बाहर से आकर के चिपकाते हैं क्या? उस लड़की में तारुण्य निहित था, तारुण्य बाहर से नहीं लाया। उसी प्रकार से जिस अमृत की बात इस अमृतानुभव में करी है, वो अमृत बाहर से नहीं लाया जाता। जैसे उस जवान लड़की का तारुण्य उस बच्चे में ही था, केवल अव्यक्त था, अभिव्यक्त नहीं था। उसी प्रकार से जब तक कि हम बच्चे हैं तब तक के उस अमृतानुभव का या उस अमृत का आनंद हम में अभी अव्यक्त है। जरा बड़े हो जाओ महाराज, जवानी में आ जाओ, फिर देखो क्या मस्ती चढ़ती है। ये मजा है। प्रिया सावैली होए, तय अंगीचे अंगी न समाये, ये रवि तेथेची आहे तारुण्य की। और एक उदाहरण, वसंताचा आला, फळी फुली आपला, गगनाची डाळा, पेलती झाडे। जहां वसंत ऋतु का आगमन हुआ वहां सभी के सभी पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उनमें पल्लव पुष्प और फल बहुत सारे आ जाते हैं। तो वो क्या वसंतराव आ गए, और वसंतराव के आने के बाद हर एक पेड़ को उन्होंने प्लास्टिक के फूल चिपकाए और फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के फल लटकाए? नहीं, वो तो उसमें थे ही, कहीं बाहर से नहीं आता। उसी प्रकार से यह जो अनुभव का अमृत है महाराज, ये कहीं बाहर नहीं है। हम प्रत्येक व्यक्ति उस अमृत की खान है। इसको मानना नहीं है, जानना है। अब देखो, आज सुबह श्वेताश्वतर उपनिषद का विचार चल रहा था आश्रम में। ऐसा ही विचार आता है कि हम चाहे या न चाहे,
हमारा सबका अधिष्ठान ब्रह्म है ना? अच्छा, हम माने या न माने, हमारा सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही है। अरे महाराज, उसके अधिष्ठान होने से क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। हम भ्रम में है तो है ही, उस भ्रम का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। फिर फर्क कब पड़ता है? फर्क तब पड़ता है कि मेरा अधिष्ठान ब्रह्म है, ये जानने के बाद। है ना? ये है महत्व। इसीलिए वसंताचा आला, फळी फुली आपला, गगनाची डाळा तेलती झाडे, सभी के सभी गगन को चूमने के लिए निकलते हैं पेड़ पौधे। जैसे वसंत आया तो उसने बाहर से आकर के कुछ नहीं किया, सब उन्हीं पेड़ पौधों में है। उसी प्रकार से यया लागी हे बोलणे, अनुभवामृतपणे, स्वानुभूति परिगुणे वो गरिले। यया लागी, इसीलिए हमने अपने अनुभव के अमृत का पक्वान्न का भोजन बनाया है। और जो जो हमारे सामने लाइन लगा करके खाने के लिए बैठे हैं, उनको हमने इस अमृत पान को फ्री में कराया। देखो, यया लागी हे बोलने, और इसलिए हमने बोला है। अब देखो ना, अपने पास समझो कोई अच्छी वस्तु हो और यदि हम शरीफ हो, तो जब तक के किसी के साथ शेयर करके नहीं खाते, उसका आनंद द्विगुणित नहीं होता। लेकिन आई डोंट लाइक एनीबडी, आई एम ऑल वन बाय वन, फॉर वन, इन वन, ओनली वन। फिर ऐसा व्यक्ति अपने ही कमरे में बैठेगा और भूत के जैसा खाएगा। लेकिन जिसके हृदय में जगत में किसी के लिए भी 2 क्षण के लिए प्रेम हो, जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको प्रसाद देते हैं, और जब प्रसाद देते हैं तो फट से टिश्यू पेपर निकाल करके उसमें रख लेते हैं। तो हमने कहा इसके लिए भी टिश्यू पेपर? बोले स्वामी जी आपको समझ में नहीं आता, हम घर जाएंगे, अपने पति को, पत्नी को, बेटे को, बहू को, सर्वेंट को, स्वामी जी इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। क्या है? whenever I take prasad from you, I give even to my dog. कारण क्या? वो पेट से नहीं आया तो क्या, पेट तो है। क्योंकि उसके प्रति प्रेम है तो उसके साथ शेयर करेंगे हम। उसी प्रकार से भगवान ज्ञानेश्वर महाराज, जिनके प्रति, जिनके अंतःकरण में दुरितांचे तिविरदाओ, ये कौन कह सकता है? जिसके हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो, प्रेम करना नहीं पड़ता था उनको। और इसीलिए उन्होंने प्रेम में आकर के अपने इस अनुभव को अपने में ही सीमित क्या रखना, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मांगी थी। इसी चैप्टर में हमने बताया था आपको कि भगवान हम जरा नियम तोड़ रहे, डोंट टेक इट इन द अदर वे, लेकिन मैं नियम तोड़ रहा हूं। क्या? ये 1:1 रेशो हम तंग आ गए। अब ये 1 to infinite रेशो। इसीलिए यया लागी हे बोलने, अनुभवामृतपणे, स्वानुभूति परिगुणे भोगरिली। तो यह अनुभव अमृत का जो रसास्वादन हमने किया है, वही हम सबके लिए बांट रहे हैं। और भगवान अपने दृष्टि से बताते हैं, आणी मुक्त मुमुक्ष बद्ध हे तव वरी योग्यता भेद, अनुभवामृत स्वाद विरुद्ध जव। जब इन्होंने कहा कि हम ये अमृतानुभव की मेजवानी, नॉट ए बुफे, मेजबानी में कैसा होता है, सबको आराम से बैठाते हैं
और हर एक को इंडिविजुअली जब परोसते हैं तो प्रेम से कहते हैं कि भाई ये थोड़ा ले ही लो, बड़ा अच्छा बना है, आपके लिए गरम गरम लाया है। आइसक्रीम भी हो तो भी गरम गरम लाया है। और बूफे में वहां रखा, जो खाना है खा लो, वेस्ट मत करना न? बूफे ये दरिद्री पद्धति है। आप लोगों ने देखा होगा जब बूफे के डिनर्स होते हैं ना, तो वहां टांगों के लिए टांगे दौड़ती है। बिना टांगों के। तो ये जो आप सबको अमृतानुभव की मेजबानी दे रहे महाराज, क्या गधा घोड़ा एक लाइन में? कोई अधिकार भेद है कि नहीं? तो इस अधिकार भेद को लेकर के भगवान कहते हैं मुक्त मुमुक्ष बद्ध। ये अनुभवामृत किसको दे? मुक्त पुरुष को दे कि बद्ध को दे कि जो मुमुक्ष है उसको दे? ऐसी विचारधारा उनकी होती है जिनको अनुभवामृत अभी मिला नहीं है। देखो भगवत गीता में ये विचार आता है, दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। देशे काले पात्रे, योग्य देश, योग्य काल, योग्य पात्र को लेकर के जो दान किया जाता है वो सात्विक होता है। ये विचार एकदम घटिया है। दान की बात यह है कि दान करो ऐसा कि दाहिने हाथ ने दान किया तो बाएं हाथ को पता न चले, और उसमें हमने किसी को दान किया और दान करते समय उसकी पात्रता देखने लगे तो क्या मालूम होता है? एक, हमको अपने दान का अभिमान है। दूसरी बात ये है कि हम अपने दान के द्वारा दूसरों का भला करना चाहते हैं। तीसरी बात, दान ये लोगों का भला करने के लिए होती है, इसके द्वारा अपना सत्यानाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसने ये अनुभवामृत का पान किया है उसके दृष्टि में कोई भेद नहीं है। जैसे गंगा जी कभी ये विचार नहीं करती कि स्नान करने वाला मुझ में श्रद्धा रखता है कि नहीं रखता। स्नान करने वाला मंदिर में जाके आया है कि किसी का खून करके आया है, सबके लिए समान। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यह समत्व की सिद्धि तब होती है कि जब हमने अमृतानुभव का पान किया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुक्त मुमुक्षु बद्ध, ये भेद जो है ये अपने पास रखो। हमारे दरबार में सबको अलाउड है। देखो, यदि वेदांत के क्लास में जाकर के बैठो तो विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। भैया हमको तो चेती बीती कुछ है नहीं, नॉट क्वालिफाइड। यदि कर्मकांड में चले जाओ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको राजसूय यज्ञ करना अलाउड नहीं है। यदि आप क्षत्रिय है तो वैश्य स्तोम करना आपको अलाउड नहीं है। यदि आप शूद्र है या वैश्य है तो आपको बृहस्पति आसव यज्ञ करना अलाउड नहीं है। कर्म में भी अधिकार भेद है, ज्ञान के प्राप्ति में भी अधिकार भेद है, लेकिन प्रेम में कोई अधिकार भेद नहीं। इसलिए मुक्त मुमुक्षुबद्ध हे तव वरी योग्यता भेद अनुभवामृत स्वाद विरुद्ध जव। जिन्होंने आत्म तत्व का स्वाद नहीं चखा वही बात करते हैं भेदों की, वही बात करते हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख, वही बात करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, वही बात करते हैं कि मनुष्य पशु पक्षी। तत्व की दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है उनके दृष्टि से भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गए। इसलिए समाज को एकत्र करने का काम
चारों वर्णों को जिंदा रख करके जो माउली ने किया है, वो कितने समाज सेवक आ गए। उनको भले हम महात्मा कहे, लेकिन केवल द्वेष फैलाने के सिवा कुछ नहीं किया है। महात्मा वो होता है कि जो सबको जोड़ते हैं, और हम केवल किसी को महात्मा कहे और उसी महात्मा के कारण समाज में यदि भेद निर्माण हो रहा है, भेद का प्रतिपादन हो रहा है और भेद का समर्थन हो रहा है, तो वो तो महात्मा नहीं है, वो महात्मा है। पंजाबी में कहो तो महात्मा हो जाए। अब देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रकार के संत महात्मा हमारे माउली के पीछे चलते हैं। किसी में वहां मुसलमान भी आते हैं। कितने ऐसे मुसलमान संत है कि जिनको तुकाराम जी की गाथा कंठस्थ है, पूर्ण ज्ञानेश्वरी फटाफट बोल देते हैं और भगवान विठ्ठल पांडुरंग के भजन ऐसे प्रेम से गाते हैं। ये केवल साधु संतों के संगत में ही मिलता है। ये अपने अनुभव की बात करते हैं। इसीलिए मुक्त मुमुक्षु बद्ध हे तव वरी योग्यता भेद अनुभवामृत स्वाद विरुद्ध जव। जिन्होंने एकता का अनुभव नहीं किया है, वो एकता की क्या बात करेंगे। गंगा वगाहना आली पाणिये गंगा जाली का तिमिरेल भेटली सूर्या जैसी। यदि कोई भी ऑर्डिनरी नदी आकर के गंगा जी में मिले तो जिस प्रकार से गंगा ही हो जाती है, या कितना भी अंधेरा हो सूर्य के पास चले जावे तो प्रकाशमय हो जाता है, उसी प्रकार से जिसने इस अद्वैत तत्व का अपरोक्षता से अनुभव प्राप्त कर लिया है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के भेद का समर्थन नहीं होगा, प्रतिपादन नहीं होगा और प्रतिष्ठा नहीं होगी। ना ही परिसाची कसवटी तववरी च वानियाचा गोठी मग पंधरावयाचा पाठी बैसावे की। जब तक के भिन्न भिन्न प्रकार का सोना होता है, कोई 80% प्योर, कोई 90% प्योर, कोई 100% प्योर, कोई 78% प्योर, ये भिन्नता तब तक है जब तक के उन सभी प्रकार के सुवर्ण को, उसमें जितनी इम्प्योरिटीज है, उसका स्पर्श परिस के पत्थर के साथ नहीं हुआ। और यदि ये तीन शब्द ले, मुमुक्षु, मुक्तो और बद्ध, तो बद्ध है लोहा, उसके बाद मुमुक्षु है, उस लोहे में थोड़ा थोड़ा सोना मिला हुआ है, और मुक्त है शुद्ध सोना। तो ये तीनों में भेद तब तक है जब तक कि उनको अमृतानुभव इस परिस का स्पर्श नहीं हुआ। जहां अमृतानुभव इस परिस का स्पर्श इन तीन भेदों को हो गया तो तीनों में एकता ही रहेगी, सभी भेद जल के खाक हो जाएंगे। मग 15 पाठी बैसावे की। फिर हमको ये टेक्निकल भाषा है उस प्रोफेशन में रहने वाले लोगों की कि 15% शुद्ध है, 15 आने शुद्ध, 16 आने शुद्ध, 12 आने शुद्ध, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। अब कैसा सभी का सभी एक ही है और जिसका प्रत्यपादन अमृतानुभव में हुआ है, ये एक दो उदाहरणों के द्वारा बताते हैं। तैसे जया अखरा भेटती गाभारा ते वो गजैसे सागरा आतु आले। तैसे, तैसे माने जिस प्रकार से परिस इस पत्थर का स्पर्श भिन्न प्रकार के इम्प्योरिटीज के साथ रहने वाले गोल्ड सैंपल्स को होने के बाद वो सब एक हो जाते हैं, उसका भेद समाप्त हो गया। तैसे उसी प्रकार से जया अखरा भेटती गाभारा, जो लोग इस अमृतानुभव के प्रत्येक अक्षर के गर्भ में जाते हैं, प्रत्येक अक्षर के गर्भ में जाते हैं माने प्रत्येक अक्षर का गर्भितार्थ जो अद्वैत तत्व है उसको छूते हैं। तैसे जया अखरा, अखरा माने अक्षरा, तैसे जया अखरा भेटती गाभारा,
when we are able to discover the implied meanings indicated by every word propounded in this text, ते वो जैसे सागरा आतु आले, उनकी स्थिति क्या होगी? जैसे नदी समुद्र में पहुंचने के बाद समुद्र ही हो जाती है, उसी प्रकार से जिन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन इस प्रकार से किया कि प्रत्येक अक्षर का जो गर्भितार्थ है उसको छूने के लिए प्रयत्न किया, तो जैसा उस गर्भितार्थ को ये छुएंगे तो वो अर्थ और ये भिन्न नहीं रहेंगे, वो स्वयं अमृत स्वरूप हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण, जैसा अकारादि अक्षरा भेदति पन्नास ही मात्रा, तैसे या चराचरा दूसरे नाही। जैसे हमारे संस्कृत में कहते हैं 50 अल्फाबेट है, 50, और ये जो 50 अल्फाबेट्स है वो सभी के सभी ओम में आ गए हैं। तो एक ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो पूर्ण 50 जो संस्कृत की वर्णमाला है वो उसमें निहित है। 50 कौन से है? पहले तो स्वर ले लो, अ आ ई ई उ रु रु लु ए ऐ ओ औ अम आहा, कितने हो गए? गणित आप रखो। अच्छा, उसके बाद व्यंजन आते हैं 25, तो वो हो जाते हैं क ख ग घ छ छ ज झ ठ ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, हो गए 25। फिर यर ल व 4, स श स 3, ह। उसके बाद आते हैं 2 प्रकार के स्वर, एक तो होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। इन सब का टोटल करो तो वो हो जाता है 50। तो ये 50 के 50 की जो वर्णमाला है, ये सभी की सभी वर्णमाला ओम इस एक शब्द में है। कारण क्या? ओम शब्द का प्रारंभ होता है अ से, और अ है कंठ्य, कंठ से भी नीचे को बिना किसी प्रयत्न से जो निकलता है वो अ, और उसके बाद आखिरी है म। तो अ और म, इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्थानों के बीच में जगत के सभी जितने शब्द है किसी भी भाषा के, वो वहीं से निकल सकते हैं। और इसीलिए जैसे एक ओंकार में संपूर्ण शब्द सृष्टि है, उसी प्रकार से इस एक तत्व में यह संपूर्ण जगत है। और इसीलिए संपूर्ण जगत का जो एक आधार है वो सभी भेदों को आधार देते हुए भी स्वयं कभी भी भेद को प्राप्त नहीं होता, वह तत्व यह अमृतानुभव है। जैसे अकारादि अक्षरा भेदति 50 ही मात्रा, तैसे चर अचरा दूसरे नाही। तो चर अचर, जड़ और चेतन, इस संपूर्ण सृष्टि का एक जो आधार है, यह जो अमृत तत्व, ये अपना स्वरूप है। ये बात हमको उस समय अनुभूत होगी जहां हमने इस ग्रंथ का श्रवण किया, फिर मनन किया और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रत्येक क्षण प्रयत्न किया। उसी को कहते हैं निधिध्यासन। तैसी ये ईश्वरी अंगोड़ी नुरेची दुसरी, किंब हुना सरोभरी शिवेसी ची। तैसे ये ईश्वरी, इसी प्रकार से इस परमात्मा में ये ईश्वरी अंगोड़ी नुरेची दूसरी, दूसरी उंगली नहीं है। दूसरी उंगली नहीं माने जब हम किसी भेद का प्रतिपादन करते हैं तो तर्जनी का प्रयोग करते हैं। किसी को डांटना हो, किससे डांटोगे आप? दूसरी किसी भी उंगली से ट्राई करो, डांट पड़ेगी ही नहीं। आप अपने बच्चों को डांट करके देखो, बग हाँ मी तुला मारेल। जोश ही चला जाएगा, बच्चा हंस देगा, मम्मी व्हाट आर यू डूइंग। तो अंगुली माने भेद बुद्धि, जिस उंगली के द्वारा दिखाई जाती है वो। तो तैसे तय ईश्वरी अंगोई नुरेची दूसरी,
इसमें किसी भी प्रकार का द्वैत और द्वंद्व है ही नहीं। किम बहुना सरोभरी, इतना ही क्या, सरोभरी शिवे सींची। यहां जो शिव तत्व जो प्रथम अध्याय में बताया था और इसमें जो बताया है अपने मंगलाचरण में, यदक्षरमनाख्येयम आनंदम अजम अव्ययम श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम दैवतमाश्रये, यह जो शिव तत्व है इसी शिव तत्व के साथ अब इन्होंने उपसंहार किया है। तैसी तय ईश्वरी अंगोई नुरेची दुसरी किम बहुना सरोभरी शिवेसी ची, केवल एकमात्र शिव तत्व है और वही असलियत है। म्हणोनी ज्ञान देवो मणे अनुभवामृते येने सणु भोगिजे सणे विश्वाचेनी। इसीलिए ज्ञानदेव महाराज कहते हैं लेट अस सेलिब्रेट। देखो, सण माने सेलिब्रेशन ऑफ ए फेस्टिवल, और हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसमें भी भेद ले आते हैं। मंगला गौर, लेडीज लेडीज, होली जेंट्स जेंट्स, और उसके बाद मोहरम ओनली मुस्लिम, क्रिसमस ओनली क्रिश्चियन। यहां कहते हैं सणु भोगिजे सणे विश्वाचेनी, ये ऐसा सेलिब्रेशन है कि जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र एकत्र आ गए हैं। ये है ये सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में ऐसे नहीं है कि मंगा गोरिला तुम्ही का आलात, दैट काइंड ऑफ यूजलेस एक्सप्रेशंस आर नॉट देयर। यहां सबको अलाउड है, चाहे पशु हो पक्षी हो, स्त्री हो पुरुष हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो शूद्र हो, हिंदू हो मुसलमान हो। ये ऐसा तत्व है जिसकी प्राप्ति होने के बाद सभी भेद समाप्त हो जाते हैं, और यही असली सेलिब्रेशन है। मनोनी ज्ञान देवो मणे अमृतानुभवे अनुभवामृते येने सणु भोगिजे सणे विश्वाचेने। इससे बढ़कर के और क्या सेलिब्रेशन होगा कि जब हम इस संपूर्ण जगत के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के साथ उतने ही प्रेम से रह सकते हैं जितना हम अपने साथ प्रेम से रहते हैं। इससे बढ़कर के और क्या प्राप्ति हो सकती है कि जैसा हम अपने कोई भी गुनाहों को माफ कर देते हैं, उसी प्रकार से किसी ने कुछ भी किया हो सबको वैसा ही माफ हम करें जैसे हम स्वयं के गलतियों को बिना किसी को बताए माफ कर देते हैं। जब हमने स्वयं गलती करी तो दूसरे को बोलते हैं क्या, मालूम है कल मैंने एक को मार दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा अब अपने आप को क्या पनिशमेंट कर दिया, इसीलिए माफ कर दिया। और जब किसी ने कुछ कहा और हमने समझ माफ कर दिया तो जब तक कि 25 लोगों को नहीं बताएंगे और जिसको माफ कर दिया उसको लगे कि पनिशमेंट करता तो ठीक होता, तंग आ गया तुम्हारे माफी से। इसलिए यह सबसे बढ़िया बात है। मनोनी ज्ञान देवो मणे अनुभवामृते येने सणु भोगिजे सणे विश्वाचेनी। इस प्रकार से माउली ने ये ग्रंथ प्रारंभ किया और उन्हीं ने इसको संपूर्ण किया। आरती महाकैवल्य तेजा देवी साधु संत
यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।